हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत के संपूर्ण इतिहास का सेकेंड पार्ट, जिसमें दोस्तों हम विजयनगर की स्थापना से लेकर के मराठा साम्राज्य तक पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये फैक्ट दोस्तों सभी को बिल्कुल याद ही होने चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी दोस्तों हम्पी थी, ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। प्रथम राजधानी हम्पी थी और विजयनगर की सेकंड राजधानी जो थी पेनुकोंडा थी। आगे देखते हैं दोस्तों, हम्पी स्थित है। तो हम्पी दोस्तों कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी जो है ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में पड़ता है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। तालीकोटा का युद्ध जो है ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को विजयनगर की इसमें पराजित हुआ था दोस्तों। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को, जिसमें विजयनगर पराजित हो गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश था जिसका प्रथम शासक हरिहर था दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश था संगम वंश, जिसका शासक था हरिहर। आगे देखते हैं, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था दोस्तों। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी ये विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। संगम वंश का प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय। संगम वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। दोस्तों याद कर सकते हैं, संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। आगे देखते हैं, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ये विजयनगर की यात्रा पर आया था दोस्तों। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ये विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और जो दोस्तों निकोलो क्वांटी था वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलु वंश का जो महान शासक था वो कृष्णदेव राय था। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय। आगे देखते हैं दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, तेलुगु के 8 विद्वान। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे दोस्तों, तेलुगु के 8 महान विद्वान थे। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। तेनालीराम की दोस्तों कहानी आप सबने सुनी होगी, ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। आंध्र भोज कहा जाता था। तो दोस्तों आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को दी गई थी। आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को दी गई थी। विट्ठल स्वामी मंदिर दोस्तों ये हम्पी में पड़ता है। ये हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया था कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा उद्देश्य है याद करना। जितना दोस्तों याद रहेगा उतना ही एग्जाम में हम प्रश्न बना पाएंगे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो दोस्तों ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा जो है ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था, तो ये कुली कुतुब शाह के साथ पराजित हुआ था। गोलकुंडा का युद्ध दोस्तों कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, और ये कुली कुतुब शाह पराजित हो गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, गोलकुंडा किला को बनवाया था तो काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में बनवाया था। गोलकुंडा किला दोस्तों काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में बनवाया था। ये हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है दोस्तों। गोलकुंडा का किला जो है ये काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में बनवाया था। आगे देखते हैं, हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था। दोस्तों ये कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया था।
चार मीनार को दोस्तों कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया था और ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार जो है दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है, इसे कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया था। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1663 ईस्वी में हुई थी। गोलकुंडा की संधि 1663 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगाली नूनीज आया था, तो ये अच्युत राय के समय में आया था। पुर्तगाली नूनीज आया था दोस्तों, ये अच्युत राय के समय में आया था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। दोस्तों अंतिम शासक पूछता है तो याद कर लीजिए, तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। आगे देखते हैं दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। आगे देखते हैं दोस्तों, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। दोस्तों कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद जैनुल आबदीन ने करवाया था। राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद जो है जैनुल आबदीन ने करवाया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था दोस्तों। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है बंगाल के नदिया में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक हैं तो दोस्तों शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक जो हैं ये शंकराचार्य हैं और द्वैतवाद के संस्थापक जो हैं ये माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद के संस्थापक जो हैं माधवाचार्य हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य, अद्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। याद कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक जो हैं वल्लभाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगल शासकों का क्रम जो है वो है बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर दोस्तों बहादुर शाह प्रथम। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर बहादुर शाह, ये दोस्तों जो हैं, और ये बहादुर शाह, ये उत्तर मुगल काल का है। आगे देखते हैं, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को हुआ था फरगना में। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर के जो पिता थे इनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर का पूरा नाम था दोस्तों जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। आगे देखते हैं, बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई थी। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर की कब्र है काबुल में दोस्तों। बाबर की कब्र स्थित है काबुल में। बाबर की कब्र स्थित है काबुल में। आगे देखते हैं दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो दौलत खां व आलम खां लोधी ने भेजा था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था दौलत खां व आलम खां लोधी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने पराजित किया था किसे? इब्राहिम लोदी को। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। जीत का कारण दोस्तों तोपखाना का प्रयोग और सैन्य कुशलता। शासन कुशल शासक थे, इसके शासन वो का नाम सैनिक थे। तो दोस्तों याद कर सकते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, बाबर ने प्रमुख 4 युद्ध दोस्तों लड़े थे। आगे है, बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजौरा एवं भेरा के युद्ध में। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग जो किया था वो बाजौरा और भेरा के युद्ध में किया था दोस्तों। आगे देखते हैं, इसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा पराजित हो गया था। ये हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। 26 में होता है दोस्तों पानीपत का युद्ध। खानवा का होता है 1527 में दोस्तों। इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था तो खानवा के युद्ध के बाद में दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद ग्रहण की थी? तो ये खानवा के युद्ध के बाद ग्रहण की थी। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें बाबर जो है ये मेदिनी राय को पराजित करता है। आगे है दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में।
तो दोस्तों प्रश्न पूछता है कि बाबरनामा किस भाषा में रचित है, तो ये तुर्की भाषा में है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। आगे देखते हैं, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था तो मीर बकी ने। ये बाबर का सेना नायक था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बकी ने। ये बाबर का सेना नायक था। आगे देखते हैं दोस्तों, बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र था, जो उत्तराधिकारी या पुत्र था हुमायूं। तो बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम है नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम है नासिरुद्दीन हुमायूं। आगे देखते हैं दोस्तों, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम क्या थी, कौन थी, ये बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की पुत्री थी। हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने और हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। आगे देखते हैं दोस्तों, ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दोस्तों पूछता है कि कौन शासक जो है ये बहुत ज़्यादा ज्योतिष में विश्वास रखता था, तो ये हुमायूं रखता था। दीन पनाह नामक नगर बसाया था हुमायूं ने। दीन पनाह नगर नामक किसने बसाया था दोस्तों, तो हुमायूं ने बसाया था। ज्योतिष में विश्वास रखने वाला शासक हुमायूं था और दीन पनाह नामक नगर भी हुमायूं ने बसाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, ये ज्योतिष में इतना विश्वास रखता था दोस्तों कि सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हुमायूं ने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हुमायूं की मृत्यु दोस्तों दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने, इसका कारीगर था मिर्जा ग्यास। कारीगर था मीरक मिर्जा ग्यास और हाजी बेगम ने बनवाई थी। हुमायूं के मकबरा का निर्माण दोस्तों 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने करवाया था और इसका कारीगर पूछता है दोस्तों तो मीरक मिर्जा व्यास था दोस्तों। चौसा के युद्ध में 25 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था, तो दोस्तों हुमायूं को पराजित किया था। चौसा का युद्ध दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, इसमें हुमायूं पराजित हो गया था। ये 25 जून 1539 को होता है चौसा का युद्ध। दोस्तों शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। शेर शाह का बचपन का नाम या मूल नाम तो जो था ये फरीद खां था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो दोस्तों दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने दी थी। बहार खां लोहानी ने दी थी शेर शाह की उपाधि शेर खां की। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था, तो शेर शाह ने किया था। दोस्तों डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह ने किया था और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था, तो शेर शाह ने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था शेर शाह ने। इसे प्रशंसा भाषण कहते थे जो शेर शाह ने पढ़वाया था। आगे दोस्तों है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में दोस्तों ये 17 मई 1540 में हुआ था। 17 मई 1540 में। चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में होता है और बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध है ये 1540 में होता है। इसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। यहाँ भी हुमायूं पराजित हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत जो है शेर शाह सूरी ने करवाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत शेर शाह सूरी ने करवाई थी। शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर जो थी वो कुल उपज का 1/3 थी। शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/3 थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 में हो गई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु दोस्तों ये कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में हो गई थी। आगे देखते हैं, शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया था तो शेर शाह सूरी ने। दोस्तों शुद्ध चांदी का सिक्का, शुद्ध चांदी का सिक्का और रुपये का सिक्का किसने ढलवाया था, तो शेर शाह सूरी ने ढलवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी इनके दोस्तों समकालीन थे, किसके, शेर शाह सूरी के। मलिक मोहम्मद जायसी ये शेर शाह सूरी के समकालीन थे। इनकी रचना है 12मासा। इनकी रचना है 12मासा। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वप्न वासव दत्ता की रचना भास ने की थी।
स्वप्न वासवदत्ता की रचना दोस्तों भास ने की थी। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम, ये बिहार में पड़ता है, वहाँ पे शेरशाह का मकबरा है। अकबर का जन्म दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। अकबर का जन्म दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं। अकबर का दोस्तों मूल नाम जलालुद्दीन था। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानू। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानू। आगे देखते हैं दोस्तों। अकबर का राज्याभिषेक जो है ये 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलानौर में बैरम खां के द्वारा। बैरम खां दोस्तों अकबर का संरक्षक था। तो दोस्तों याद करिए, अकबर का जो राज्याभिषेक ये 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलानौर में बैरम खां द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था तो दोस्तों टोडरमल। अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था किसे? हेमू को। पानीपत के द्वितीय युद्ध में दोस्तों अकबर ने हेमू को पराजित किया था और पानीपत का द्वितीय युद्ध ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था तो बैरम खां ने किया था। ये अकबर का संरक्षक था दोस्तों। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई है। आगे देखते हैं दोस्तों। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि बैरम खां को दी थी। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि जो है बैरम खां को दी थी। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को जो कश्मीरी थे, और सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी थी। अब्दुल समद को दी थी। आगे देखते हैं दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था तो अकबर रखता था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अकबर रखता था। आगे है अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी तो 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 ईस्वी के मालवा विजय से। बाज बहादुर था ये मालवा का अंतिम सुल्तान था। बाज बहादुर जो है ये मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 ईस्वी में पाई थी। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय 1567 ईस्वी में पाई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध दोस्तों में अकबर ने किसे हराया था? तो महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 18 जून 1576 को हुआ था। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। आगे देखते हैं दोस्तों। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था तो अकबर ने 1572 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने 1572 ईस्वी में बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। दोस्तों गुजरात विजय करने के बाद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था 1572 ईस्वी में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दोस्तों रॉल्फ फिंच था। ये 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। कौन? रॉल्फ फिंच। ये अकबर के शासनकाल में आया था। आगे देखते दोस्तों। मनसबदारी प्रथा लागू किया था तो अकबर ने। मनसबदारी प्रथा लागू करने वाला शासक अकबर था दोस्तों। और जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन भी अकबर ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। अकबर का राजकवि था। अकबर का राजकवि फैजी था दोस्तों। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे तो दोस्तों अकबर के। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी, ये भी अकबर के समकालीन थी। मीराबाई अकबर के समकालीन थी। आगे देखते हैं दोस्तों। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता में। ये राजस्थान में पड़ता है। कुदकी ग्राम में। गांव का नाम था कुदकी दोस्तों। मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान में कुदकी ग्राम में हुआ था। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। मीराबाई के गुरु दोस्तों रैदास या संत रविदास थे। आगे देखते हैं। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। पंचमहल को किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने दोस्तों की थी 1582 ईस्वी में। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों। दीन इलाही के पुरोहित अबुल फजल थे। दीन इलाही के पुरोहित जो थे अबुल फजल थे। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल की हत्या दोस्तों वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। आगे देखते हैं दोस्तों।
शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। शेख सलीम चिश्ती जो थे ये अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से हो गई थी। अकबर की मृत्यु दोस्तों 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण हो गई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा आगरा में है। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। आगे देखते दोस्तों, तानसेन। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार में। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार में। इनका तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। आगे देखते हैं दोस्तों, तानसेन का मकबरा स्थित है तो ग्वालियर में। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर एमपी में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। आगे देखते हैं दोस्तों, बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। आगे देखते हैं दोस्तों, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में तीर्थ कर को समाप्त किया दोस्तों। 1563 ईस्वी में अकबर ने किया था। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर ने किया और तीर्थ कर को समाप्त किया था 1563 ईस्वी में अकबर ने ही। जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने 1564 ईस्वी में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने 1564 ईस्वी में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। दोस्तों जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? दोस्तों जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। आगे देखते हैं दोस्तों, सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। सलीम के दो दोस्तों शिक्षक थे, ये अब्दुल रहीम खान खाना थे। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां या मेहरुन्निसा। नूरजहां या मेहरुन्निसा। आगे देखते हैं दोस्तों, नूरजहां के पिता थे मिर्जा ग्यास बेग। नूरजहां के पिता थे मिर्जा ग्यास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी तो असमत बेगम ने। ये नूरजहां की माँ थी दोस्तों। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी किसने? असमत बेगम ने। ये नूरजहां की माँ थी। ये दोस्तों प्रश्न पूछता है। आगे देखते हैं, न्याय की जंजीर स्थापित किया था तो जहांगीर ने। न्याय की जंजीर स्थापित किसने की थी? तो जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय में 1615 ईस्वी में हुई थी। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय में 1615 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों दुअस्पा तथा सिंगस्पा प्रथा है जहांगीर ने की थी। दुअस्पा तथा सिंगस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। आगे देखते हैं, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है। ये शाहदरा लाहौर में पड़ता है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा बनवाया था तो नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। दोस्तों तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। भक्त तूकाराम समकालीन थे जहांगीर के। भक्त तूकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के। आगे देखते हैं, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला का स्वर्णकाल दोस्तों, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन जो थे ये जहांगीर के समय के चित्रकार थे। आगे देखते दोस्तों, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो था ये उस्ताद मंसूर था। आगे देखते दोस्तों, मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था विलियम हॉकिंस था। मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था विलियम हॉकिंस था। ये 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने खान उपाधि दिया था हॉकिंस को। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था किसे? हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था दोस्तों, तो ये 1615 ईस्वी में आया था। थॉमस रो दोस्तों ये 1615 ईस्वी में भारत आया था। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1616 ईस्वी में आया था। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1616 ईस्वी में आया था। आगे देखते हैं, जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। आगे देखते हैं दोस्तों, शाहजहां के बचपन का नाम था दोस्तों खुर्रम। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम था। इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां दोस्तों जहांगीर का पुत्र था। इसके बचपन का नाम था खुर्रम। इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। दोस्तों शाहजहां की माता का क्या नाम था? जगत गोसाई। आगे देखते दोस्तों, मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम।
मुमताज़ महल इनका असली नाम था दोस्तों, अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहाँ की पत्नी थी। आना सिक्का दोस्तों चलाया था शाहजहाँ ने। आना सिक्का जो है चलाया था किसने? शाहजहाँ ने। आगे देखते हैं दोस्तों, ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने कराया था। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी दोस्तों, अगर एक बार में नहीं याद होते तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। ये सारे फैक्ट दोस्तों याद होने बहुत ज़रूरी हैं, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मुमताज़ महल की स्मृति में उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण 1632 से 1652 ईस्वी में हुआ था। मुमताज़ महल की स्मृति में उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण 1632 से 1652 ईस्वी में हुआ था। इस शाहजहाँ ने करवाया था दोस्तों। आगे देखते हैं, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था ये उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था किसने? उस्ताद इंसा खान ने। ताजमहल मकबरे की योजना जो तैयार की थी दोस्तों उस्ताद इंसा खान ने की थी। आगे देखते हैं, उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था किसने? दारा शिकोह ने। उपनिषदों का दोस्तों फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से किसने कराया था? दारा शिकोह ने। ये शाहजहाँ का पुत्र था दारा शिकोह। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहाँ के शासनकाल को। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहाँ के शासनकाल को। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे के किले में मोती मस्जिद तथा मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था तो जहां आरा बेगम ने, ये शाहजहाँ की पुत्री थी। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने कराया था, ये शाहजहाँ की पुत्री थी। आगे देखते दोस्तों, मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बनवाया किसने था? शाहजहाँ ने। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। और मुख्य कलाकार था इसका बेबादल खां। आगे देखते हैं दोस्तों, मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को उपहार में किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। मयूर सिंहासन दोस्तों इसे तख्ते ताऊस कहते हैं। मयूर सिंहासन को तख्ते ताऊस कहा जाता था। इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था ये मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था मोहम्मद शाह रंगीला था। आगे देखते हैं दोस्तों, शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब का जन्म दोस्तों 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में हुआ था। शाहजहाँ के पुत्र दोस्तों औरंगजेब जो था इसका 3 नवंबर 1618 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता था। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 ईस्वी में की थी। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार 1658 और 1659 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था तो दोस्तों वो औरंगजेब था। मुगल शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो दोस्तों औरंगजेब था। एक बार 1658 में और दूसरी बार 1659 में। आगे देखते हैं दोस्तों, बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद्दौरानी का मकबरा है। बीबी का मकबरा जो है ये औरंगजेब की पहली पत्नी थी राबिया उद्दौरानी, इसका मकबरा है। आगे देखते हैं दोस्तों, द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है बीबी के मकबरे को। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। आगे देखते हैं दोस्तों, नौरोज़ त्यौहार मनाने पर रोक लगाई थी औरंगजेब ने। नौरोज़ त्यौहार मनाने पर रोक किसने लगाई थी? औरंगजेब ने। दोस्तों इसे शुरू कराया था बलबन ने। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने। जजिया कर को दोस्तों अकबर ने बंद करा दिया था, उसके बाद में पुनः शुरू करा दिया औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के।
दोस्तों संत रामदास जो है ये औरंगजेब के समकालीन थे। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह की मृत्यु 1862 में रंगून में हो गई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हो गई थी। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला कहलाता था विजारत तथा सरकार। मंत्री परिषद दोस्तों इसे विजारत कहते थे और जनपद जिला को सरकार कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। तो खालसा संसब, सरकारी भूमि को खालसा कहते थे और सिक्का को कहा जाता था संसब। मुगल काल में सरकारी भूमि को खालसा कहा जाता था और सिक्का को संसब कहा जाता था। आगे देखते हैं, मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। मुगल काल की दोस्तों राजकीय जो भाषा थी वो फारसी थी। बाबुल का मक्का कहा गया था सूरत को। काबुल का मक्का दोस्तों सूरत को कहा गया था। आगे देखते हैं, शाह बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम की उपाधि थी। लंपट मूर्ख कहा गया था दोस्तों जहांदार शाह को। जहांदार शाह की उपाधि थी लंपट मूर्ख। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम, लंपट मूर्ख जहांदार शाह को, और बहादुर शाह द्वितीय को दोस्तों कहा गया था जफर। बहादुर शाह द्वितीय की उपाधि थी जफर, बहादुर शाह जफर। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा गया है। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा गया है। रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। दोस्तों नादिर शाह फारस से आया था। इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में और मोहम्मद शाह के समय मोहम्मद शाह को पराजित किया था इसने। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। इसने मोहम्मद शाह रंगीला को दोस्तों पराजित किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, ईरान का नेपोलियन कहलाया नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन कहलाया नादिर शाह। तख्त ताउस को ईरान ले गया था नादिर शाह। तख्त ताउस को दोस्तों ईरान ले गया था नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म दोस्तों 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म दोस्तों 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। आगे देखते हैं, शिवाजी के पिता का नाम दोस्तों शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। आगे देखते हैं दोस्तों, शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक या गुरु थे दादा कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक या गुरु थे दोस्तों दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु दोस्तों रामदास थे। आगे देखते हैं, शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था तो 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। आगे देखते हैं दोस्तों, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी तो 1674 में रायगढ़ में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद में। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। दोस्तों पैदल सेना का नाम था दोस्तों पाइक और भूमिकर प्रणाली जो थी रैयतवाड़ी थी शिवाजी के समय में। आगे देखते हैं दोस्तों, शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टप्रधान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। अष्टप्रधान का जो सर्वोच्च पद होता था वो पेशवा होता था। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथ और सरदेश मुखी था, ये एक प्रकार का कर था दोस्तों। चौथ और सरदेश मुखी एक प्रकार का कर था। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को दोस्तों हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच में। पुरंदर की संधि दोस्तों 22 जून 1665 को हुई थी। ये शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच में हुई थी। शिवाजी का अंतिम आक्रमण दोस्तों कर्नाटक पर हुआ था। शिवाजी का जो अंतिम आक्रमण था कर्नाटक पर था। आगे देखते हैं दोस्तों, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था तो 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था तो 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। आगे देखते हैं, शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए संभाजी।
शिवाजी के उत्तराधिकारी जो हुए वो हुए संभाजी। संभाजी की मृत्यु दोस्तों 11 मार्च 1689 को हो गई थी। संभाजी की मृत्यु 11 मार्च 1689 को हुई थी। आगे देखते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, 1719 में किया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, ये 1719 में किया था। आगे देखते हैं, 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजामुल मुल्क को। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने किसे पराजित किया था? तो निजामुल मुल्क को पराजित किया था। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम, ये लड़ाकू पेशवा था। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को किसने अपनाया था? बाजीराव प्रथम ने। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली क्या है। आगे देखते हैं दोस्तों, नाना साहेब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। नाना साहेब के नाम से किसे जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। आगे देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के समय में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया था? तो मराठों को पराजित किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। आगे देखते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था तो बाजीराव द्वितीय, ये अंतिम पेशवा था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था बाजीराव द्वितीय, ये अंतिम पेशवा था। आगे देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में ये समाप्त हुआ था सालबाई की संधि द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला दोस्तों, ये समाप्त हुआ था सालबाई की संधि द्वारा। सालबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 को अंग्रेज और महादजी शिंदे के बीच में। सालबाई की संधि दोस्तों 17 मई 1782 को हुई थी अंग्रेज और महादजी शिंदे के बीच में। आगे देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये 1803 से 1805 ईस्वी तक चला था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों ये 1817 से 1819 ईस्वी तक चला था। आगे देखते हैं, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे क्रमशः वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली व लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। दोस्तों प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो दोस्तों था ये लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। आगे देखते हैं, जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। जयपुर शहर की स्थापना जो है सवाई जयसिंह ने की थी। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर दोस्तों ये खगोली वेधशालाएं थी, इसका निर्माण कराया था दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में तथा मथुरा में कराया था। दोस्तों ये आज इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने कवर किए दोस्तों, इन्हें याद कर लीजिए दोस्तों। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मिडवल हिस्ट्री के दोस्तों, तो ये बिल्कुल याद होने चाहिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। थैंक यू दोस्तों।